वेंजोमीटर के लिए फ्लो रेट की फार्मूलेशन हम कर चुके हैं। अब हम एक उसके एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 6.28, a horizontal ventometer with inlet diameter 200 millimeter and throat diameter 100 millimeter is used to measure the flow of water. The pressure at inlet is 0.18 Newton per meter square and the vacuum pressure at the throat is 280 mm of mercury. Find the rate of flow. The value of CD may be taken as 0.98. Solution. इनलेट डायमीटर ऑफ वेंटोमीटर D1 200 मिलीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। एरिया ऑफ इनलेट A1 ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि π/4 और आगे d स्क्वायर है, और इसको भी कंप्यूट कर लें। इसका यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर होंगे। थ्रोट ऑफ द डायमीटर गिवन है। एरिया ऑफ थ्रोट A2 0.1 ऊपर आपको बता दिया गया है कि 0.1 ये यहाँ पे थ्रोट डायमीटर D2 है और यहाँ से उसका एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है। प्रेशर एट इनलेट, वैक्यूम प्रेशर ऑफ मर्करी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.98, डिफरेंशियल हेड इसको वो कैलकुलेट कर रहा है। दिस H इज इक्वल टू P1/W माइनस P2/W। ये कंप्यूट करके अपने पास रख लें। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था। ये जो सारी चीज़ें अभी ऊपर हमने अपने लिए इस एग्जांपल में जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है, गैदर की, उनको इसमें यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फ्लो रेट जो है ये आपके पास आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 0.165 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑन द सेम लाइंस एग्जांपल 6.9, इसको सॉल्व करें। सॉल्व हुई है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं और इसको समझ लें कि ये क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल 6.30 6.30 ये एग्जांपल भी सॉल्व कर लें। तीन एग्जांपल्स ये काफ़ी हैं, और अब हम आगे चलते हैं वर्टिकल वेंटोमीटर को देखते हैं कि वो क्या है। Vertical or inclined ventometer are employed for measuring discharge on pipeline which are not horizontal. Horizontal नहीं है, horizontal pipe, this was horizontal pipe. Vertical pipe, this is vertical pipe. अब इसके दरमियान में अगर कोई सूरत हाल है एट सम एंगल बिटवीन, ये अगर इस लाइन की हम बात करें तो ये 0 डिग्री की बात 0 डिग्री है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री है। 0 और 90 के दरमियान में जो भी पाइप पड़ा हुआ है उसके लिए हम क्या बात करेंगे कि दैट इज़ इंक्लाइंड पाइप। ये सारी लाइनें जो मैंने अभी लगाई हैं आपके सामने, ये यूँ समझ लें हर एक लाइन एक पाइप को जाहिर कर रही है।
तो अब अगर ये पाइप जो है वो वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से मैं इसको पाइप बना लेता हूँ, और ये अगर ये वर्टिकल है तो इसमें अगर एक एंड को आप इनलेट कह दें और दूसरे एंड को आप आउटलेट कह दें, फॉर एग्जांपल इस नीचे वाले एंड को आप इनलेट कह देते हैं, तो इसके लिए जो पोटेंशियल हेड है उसका नाम आप Z1 कर दें और दूसरे का जो है वो आप Z2 कर दें। तो अब ये Z1 और Z2 डिफरेंस जो है ये मैटर करेगा, ये ज़ीरो नहीं होगा, जो कि हमने हॉरिजेंटल केस में हम इसको इक्वल लेके हमने इसको कैंसल आउट हो गया था। तो लिहाजा अब जो H है जिसने ड्राइव करना है फ्लो को, वो क्या होगा, ये प्रेशर डिफरेंस होगा, और ये जो पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों काज करेंगे फ्लो को। और कल वाले लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये जो दोनों एनर्जीज हैं, ये यूटिलाइज अगर हम करें तो फिर काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन है, और आगे हम एग्जांपल इसके एक सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6.34 क्या है, 200 मिलीमीटर 200 बाई 100, ये एक उसका साइज बता रहा है 1 मीटर का, इज प्रोवाइडेड इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर flowing at the upward direction. A differential mercury manometer connected to the inlet and throat gives a reading of 220 mm. Find the rate of flow. Assume CD is equal to 0.98. Now diameter at the inlet, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया ये जैसे पिछली एग्जांपल्स हमने की हैं, ये भी उसी तरह से इसको आप देख लें। और डायमीटर एट द थ्रोट, डायमीटर कंप्यूट कर लें, एरिया ये कंप्यूट कर लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड इन द मैनोमीटर, ये उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दी गई। अगर ये एग्जांपल उसमें क्वेश्चन में इसने नहीं बताई हुई, तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये आपको जो चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई गई, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है, या लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप है, ये आपको बता दी जाएंगी। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये उसने अभी बता दिया है कि आपने इसको 0.98 लेना है। रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको भी अपने पास लिख लें। नाउ हाउ टू कंप्यूट एच जो है वो प्रेशर डिफरेंस P1 ओवर W माइनस P2 ओवर W और Z1 माइनस Z2, आप उनको P और प्रेशर डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उनको आप इकट्ठा लिख लें, या इस तरह से लिख लें जिस तरह से ये लिखा हुआ है, यानी इनलेट पे क्या हेड बन रहा है और आउटलेट पे क्या हेड बन रहा है, और उन दोनों का डिफरेंस ले लें, इट्स नो प्रॉब्लम। अब ये जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, नोन है, ये एच एक तो ये है फार्मूला, दूसरा एच को कंप्यूट करने का ये रिलेशन है, इसको यूज़ करते हुए उसने एच ये वाला फाइंड कर लिया। अब जो डिस्चार्ज रेट है Q, इसका रिलेशन, और इसमें एच की वैल्यू आपको चाहिए थी, और बाकी जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी इसमें पुट कर दें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो डिस्चार्ज रेट ये आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट 0.0584 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑन द सेम लाइन्स, ये एग्जाम्पल 6.5 है।
बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी पिछली एग्जांपल सॉल्व की है। सिर्फ जो बातें पूछी गई हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। दो इसके उसने पार्ट्स बना दिए हैं। इस फर्स्ट है द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल। ऑयल कितना डिस्चार्ज हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है जिस लिक्विड का, वो क्या है? वर्टिकल पाइपलाइन कैरियंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑयल फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल कितना फ्लो हो रहा है। और सेकंड में क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंट्रेंस सेक्शन एंड द थ्रोट सेक्शन के। ये जो दो सेक्शंस हैं वहाँ पे जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्या है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसी तरह से ऐसे ही है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लें, गैदर कर लें अपने पास। और जो हमने फार्मूलेशन अभी पीछे ये सारी की हैं, उनमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर लें और अपना जो आउटपुट है वो आप ले लें। तो ये आपके पास जो है ये एच प्रेशर डिफरेंस जो उसने कहा हुआ है, तो ये आपके पास ये डिफरेंस कंप्यूट हो गया। पहले पार्ट का जो है ये आउटपुट है। और आगे डिस्चार्ज ऑफ क्यू ऑयल, ऑयल का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के लिए आपके पास ये रिलेशन है, ये यूज़ करके डिस्चार्ज कंप्यूट कर लें और इसकी वैल्यू आपके पास 0.1489 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। ये वाला जो रिलेशन है ये एच कंप्यूट करने का है। और ये वो हेड है जो जिसने काज करना है फ्लो को। इसको प्रेशर डिफरेंस चूंकि Z1 और Z2 इसमें इन्वॉल्व है, तो सिर्फ इसको प्रेशर डिफरेंस नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है प्रेशर डिफरेंस, तो ये प्रेशर डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये टोटल वो हेड है। प्रेशर डिफरेंस भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये कुल मिलके ये फ्लो को काज करते हैं। जो प्रेशर डिफरेंस है वो आगे है, P1 और P2, ये डिफरेंस कंप्यूट करना है। और ये P1 P2 डिफरेंस ये उसने कंप्यूट कर दिया है और ये सेकंड पार्ट में करना है। एग्जाम्पल नंबर 6.36, ये एग्जाम्पल भी इसको आप खुद से कर लें। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पिछली चीज़ें हैं। तो तीन एग्जाम्पल्स हो जाएंगी हॉरिजेंटल वेंचोमीटर के लिए, और तीन जो है वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगी वर्टिकल वेंचोमीटर के लिए। अब ये आज हमने तकरीबन 6 एग्जाम्पल जो हैं
3 वेंचोमीटर हॉरिजेंटल वेंचोमीटर और 3 वर्टिकल वेंचोमीटर्स के लिए। इसमें अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो कंप्यूटेशन में, तो इसके लिए आप अ, सवाल जो है वो कर सकते हैं।